अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जो है वो हमने करना है इम्पैक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। लास्ट जो हमारी चल रहा था उसमें हमने जो है वो इंसुलिन का इम्पैक्ट देखा था ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड द लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो आज जो हमने करना है वो हमारे पास है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। हम कहते हैं कि हमने पहले जो कार्बोहाइड्रेट उसमें किया था तो हमने थोड़ा बहुत प्रोटीन का देख लेते साथ में, लेकिन थोड़ा सा उसको अलग से टॉपिक्स भी कर लेते हैं कि इंसुलिन हमारे पास क्या करता है कि अगर जैसे वो ग्लूकोज की एंट्री करवा रहा है सेल्स की, तो वो साथ में ही डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की भी एंट्री करवाता है सेल के अंदर। मेनली हमारे पास वो अमाइनो एसिड कौन से हैं? वेलिन, ल्यूकीन, आइसोल्यूकिन, ट्रायोसिन, फेनाइलएलानिन वगैरह वगैरह। जब हमारे पास अमाइनो एसिड को सेल के अंदर करता है ट्रांसलेशन, जो mRNA बनना है उसको इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। RNA पॉलीमरेज एंजाइम सबको एक्टिवेट करेगा। ट्रांसक्रिप्शन जो सिलेक्टिव जीन है जिससे हमारे पास वो प्रोटीन बनना है, उसके ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देगा? इंक्रीज़ कर देगा, रेट ऑफ ट्रांसलेशन। जो कैटाबॉलिज्म प्रोटीन का हो रहा है किसी भी थ्रू, उसको क्या करेगा? उसको सारे एंजाइम्स को इनहिबिट कर देगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा, क्योंकि ये हमारा प्रोटीन की ब्रेकडाउन जो ग्लूकोज बन रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पे ये काम करेगा। हम कहते हैं बिलफर्ज अगर हमारे पास जो है वो इंसुलिन कम है तो हमारे पास क्या होगा? प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होगा। अमाइनो एसिड हमारे पास ब्लड या प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। जब हमारे पास में होगा, इसके अलावा जब हमारे पास अमाइनो एसिड है, उसका नाइट्रोजन है वो भी ब्रेक डाउन होगा, तो हमारे पास यूरिया जो है वो उसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा यूरिन के अंदर वो क्रिएट आउट होगा। इसके अलावा हम कहते हैं कि प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो प्रोटीन क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है, मसल्स में प्रोटीन वगैरह वो सब वेस्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास वीकनेस भी बहुत होगी। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास इंसुलिन जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स के साथ भी काम कर रहा होता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ एनर्जिकली वर्क करके हमारे पास ये ग्रोथ के अंदर जो है वो हमारे पास रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे अगर हम देखें कि हमारे पास अब हमें देखना है कि हमारे पास क्या क्या रोल ऑफ हार्मोन्स क्या है स्विचिंग बिटवीन कार्बोहाइड्रेट, यानी एनर्जी के लिए हम कार्बोहाइड्रेट यूज़ करें या लिपिड हार्मोन यूज़ करें, तो उसमें हमारे पास क्या रोल है। इंसुलिन हम कहते हैं हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ करता है, यानी जो हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो हमारे पास यूटिलाइज हो। फैट क्या प्रोटीन की यूटिलाइजेशन को इनहिबिट या डिप्रेस करता है। ग्रोथ हार्मोन और कॉर्टिसोल वगैरह ये भी हम कहते हैं हमारे पास जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है, यानी ब्लड की शुगर बहुत कम होती है, तभी हमारे पास रिलीज़ होते हैं। ये इनहिबिट करते हैं यूटिलाइजेशन और फैट की यूटिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ग्लूकोज कम है, तो ये हमारे पास मेनली स्टार्विंग स्टेट वगैरह के अंदर निकलते हैं और ये सब कुछ करते हैं। एपिनेफ्रीन हम कहते हैं प्लाज्मा में स्ट्रेस के अंदर जो है वो हमारे पास ये निकल रहा होता है, ठीक है। और हम कहते हैं हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करवाएगा ताकि हमारे पास प्लाज्मा में इंक्रीज़ करवा सके। लिपोलिटिक इफेक्ट भी होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो HCl जो है उसको स्टिमुलेट करता है ताकि हमारे पास फैटी एसिड भी ब्लड में ज़्यादा हो, ताकि हमारे पास जो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज वगैरह चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास इंक्रीज है ताकि भाई ज़्यादा ग्लूकोज भी हो, फैटी एसिड भी हो, एनर्जी में ज़्यादा सही चाहिए। इसके अलावा ग्लूकागोन की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास प्रमोट कर रहा होता है यूटिलाइजेशन ऑफ द फैट्स। सो डेट्स ऑल अबाउट द इंसुलिन। नेक्स्ट हम जो है वो देखेंगे, वो हमारे पास जो है वो हम देखेंगे कि ग्लूकागोन जो है वो हमारे पास किस तरह से एक्ट कर रहा होता है।